महाराज जी, भगवान ने मनुष्य को कर्म करने के लिए कहा है, लेकिन रामचरितमानस में उल्लेख है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। तो सत्य क्या है सदगुरुदेव? सत्कर्म करने पर भी जब परिस्थिति प्रतिकूल हो रही हो, मन को ये तब ये कहकर बोला जाता समझाना है, ठीक है? तब ये बोला जाता है, ये तभी बोला जाता है। कर देखा बहु जतन जब और राहे न दक्ष कुमारी। जब भगवान ने अपनी प्रिया सती जी को बार बार समझाया, ये प्रसंग है कि भगवान श्री राम सिया जी की प्रेम विकलता में लताओं से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उस समय भगवान शंकर ने देखा, कहा जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की जय हो। तो सती जी के मन में आया कि अगर सच्चिदानंद है तो सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ होता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान। फिर लताओं से खगमृग पक्षी पशु पक्षियों से पूछ रहे कि तुमने मृगनयनी सीता को देखा है क्या? तीनों काल का ज्ञान नहीं, इनको नहीं पता होता सीता कहां है। और अगर अल्पज्ञ है तो भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं। ये जय सच्चिदानंद परम धाम कह के क्यों प्रणाम किया? अस संशय मन भयऊ अपारा, अपार संशय हुआ। तो भगवान शंकर ने देखा उनका तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, संदेह मत करो। बड़े बड़े मुनि योगी जिनका ध्यान करते हैं वही भगवान श्री राम है। ये लीला के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, इसलिए वो ऐसा पूछ रहे हैं। सती जी को बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ में आया। तब कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। सती जी राजी हो गई और परीक्षा के लिए चल पड़े। तब कहा होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस्कई जपन लगे हरिनामा। पूरा प्रयास करने पर भी जब परिणाम सही नहीं निकला और वो परीक्षा के लिए गए, तब ये बोला होई सोई जो राम रचि राखा। अपना कर्तव्य कर्म करें और परिणाम अगर हमारे विपरीत आ रहा है, इसका मतलब भगवान ने कुछ लीला रची है, अब कुछ होगा, होगा विनाश लीला ही। अगर समझाने से समझ में नहीं आ रहा, सतधर्म से चलना नहीं आ रहा, तो विनाश लीला ही होगी और तो कुछ होने वाला नहीं। अब सती जी गई और सोचा अगर ये राजा हैं तो सिया जी की खोज कर रहे हैं, तो मैं सीता रूप धारण करूंगी तो देखते ही कहेंगे मिल गई सिया जी। और अगर त्रिकालज्ञ भगवान है तो अभी पता चल जाएगा। तो वह लता की ओट में हुई और तत्काल अपना रूप सीता जी का रखा। जे सामने गई तो कहे बहोर कहां वृख केतु, विपिन अकेल फिरौ कहे हेतु। ये दशरथ नंदन राम, हे वृषभध्वज भगवान की प्रिया, आपको नमस्कार करता है। माता भगवान शिव को छोड़कर अकेले कहां, और सीता जी का रूप। कांप गई कि हम तो समझ रही थी देखते ही कहेंगे आओ सीता मिल गई, लेकिन ये क्या, ये तो हमारा पूरा सब रहस्य जानते हैं। फिर देखा अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत राम, अनंत सिया, अनंत लक्ष्मण। इतना वैभव देखा, आंख मूंद कर बैठ गई। तब फिर देखा, फिर वो ऐसे पूछ रहे हे खग हे मृग हे मधुकर। गए भगवान शंकर ने कहा परीक्षा ली, उनका कछु न परीक्षा लीन गोसाई। झूठ बोल गई भगवान शंकर से, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाय। जैसे आपने प्रणाम किया तो वैसे प्रणाम करके चले आए, कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने कहा मोरे कहो न संशय जाई। जब मैं समझा रहा था तो संशय नहीं गया, वहां जाके केवल प्रणाम करके चली आओगी। तब देखो शंकर धर ध्याना, सती जो चरित कीन सब जाना, शिव संकल्प कीन मन माही, ये तन भेंट सती अवनाई। आखिरकार सती जी को पिता की यज्ञ में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। ये हुआ राम रचना, वो ये सोई जो राम रचि राखा। ये तब कहा जाता है जब अपना पूरा कर्तव्य करके देख लिया और परिणाम हाथ में नहीं, तब अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। समझ पा रहे हैं आप? हाँ महाराज जी, राधा रानी की कृपा से आपके दर्शन का लाभ मिला। राधा रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। महाराज जी, मैं एक दुकानदार हूँ। मेरी एक समस्या है कि मैं जब अपनी दुकान के की सेवा में होता हूँ, सेवा करते समय कोई ग्राहक आ जाता है तो सेवा बीच में ही छोड़कर ग्राहक को सम्मान देने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा करने से कहीं मुझे पाप तो नहीं? नहीं नहीं, सच्ची सेवा यही है। हम गृहस्थी में प्रधानता प्रगट पूजा का बहुत समय लगाना या आसनों में बैठ के माला जपना इसकी नहीं करते। गृहस्थी में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करना। और जैसे ग्राहक आया तो पहली दृष्टि में देखो भगवान इस रूप में आए,
ईमानदारी से, सच्चाई से, अच्छी वस्तु, जितना आपको मुनाफा उचित है, मुनाफा लेते हुए आप उसको दीजिए और उसमें भगवत भाव कीजिए। आपकी पूजा ही हो रही है। उसमें ये नहीं मानना कि अपराध बन जाएगा। क्या खाली समय है तो हम पूजा कर सकते हैं। नहीं, हमारा व्यापार हमारी पूजा है, हमारी किसानी हमारी पूजा है, हमारी नौकरी हमारी पूजा है, राष्ट्र सेवा हमारी पूजा है, समाज सेवा हमारी पूजा है, और नाम जप हमारी भक्ति है। हमें इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ईमानदारी से, धर्म से चले, नाम जप करे। नाम जप करते हैं आप? जी, जब भी समय मिलता है। वैसे दोपहर को वैसे पेपर नहीं होता, वैसे नहीं सत्संग ही लगा रहता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि नाम जप को हमें समय पर नहीं आधारित करना, हर समय पर आधारित करना है हमें। जैसे ग्राहक आया, अंदर से चलता रहता है हमारा हाँ, ये अगर अंदर चला, से चलता रहता है। हाँ, इस पर ध्यान देना। थोड़ा मन बेईमान है अंदर की बात को, इस पर अगर हम बार बार इसे पकड़ाते रहे नाम, तो हमारा काम बन जाएगा। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है, संशय यही है कि नाम जब कर रहे हैं, किसी काम में व्यस्त हो गए, फिर ध्यान ही भूल गया। हाँ, इस यही हम आपसे यही कह रहे हैं, क्योंकि हम जब तक एकाग्र नहीं होंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो उस एकाग्रता के साथ हमको ऐसे नाम जप करना है जैसे किसी को 56 प्रकार के भोग पवाए जा रहे हो, इसके बाद कहा जाए आपको गोली मार दी जाएगी। अब 56 प्रकार के भोग पाते समय उसको बिल्कुल किसी का स्वाद नहीं लगेगा, क्योंकि उसका चिंतन हो जाएगा कि बाद में गोली मार। ऐसे ही हमें है कि काल हमें कब मार दे कुछ पता नहीं। गोली मारने वाले तो ये बता दिया गया, लेकिन हमको यही पता नहीं कि भोजन पाते पाते मार दिए जाए। काल है। ऐसे एक कवल लिया और दिल फेल हुआ और चले गए। अच्छा, खाली चले गए, भगवत स्मरण नहीं हुआ तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हम राधा 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 हर समय नाम चलाने की कोशिश करें। कब हमारी आखिरी श्वास हो पता नहीं है, इसलिए मैं हर समय नाम। ग्राहक आया, उसमें भगवत बुद्धि करके बातचीत कर रहे, सामान दिया, जब खाली हुई फिर राधा 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 राधा, फिर बातचीत किया, फिर नाम जप करें। इससे हमारा मंगल हो जाएगा। और जो कार्य करें आप उसको। मेरी दुकान कॉस्मेटिक की है, कॉस्मेटिक की, श्रृंगार मेकअप श्रृंगार औरतों का। अच्छा अच्छा, वो हमें ज्ञान नहीं है, पर कोई भी व्यापार हो। मेरी पहली दृष्टि बेकार होती थी, जब से आपका सत्संग मिला है। जी, ऐसा, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत उत्तम बात है, क्योंकि बेकार दृष्टि करने से मन गंदा होगा, पाप बनेगा, कुछ मिलना है नहीं। लेकिन महाराज जी, जब से आपका सत्संग सुनने का लाभ मिला है, जी 1.5 वर्ष से सुन रहा हूँ आपका सत्संग, जी जी, तो तब से ये चीज तो दिल में, हाँ ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, इस भाव से धन्यवाद। हाँ पूरी कृपा हो रही है। हाँ, बहुत